अस्सलामुअलैकुम। हॉरर स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मजहर मलिक। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच आप सबके प्यार भरे फीडबैक का। और आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं ये मुझे अमेरिका से शेराज रज़ा ने भेजी है। शेराज रज़ा कहते हैं कि मैं काफ़ी अरसे से आपकी कहानियां सुन रहा हूं। अब तो मेरे बच्चे भी आपकी कहानियां बहुत शौक से सुनते हैं। आप भी अमेरिका में हैं और मैं कई सालों से अमेरिका में मुकीम हूं। यहां जिन्नात के वाक़यात हमारे मुल्कों इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश और वहां के जितने भी आप कहानियां सुनाते हैं उनसे ज़्यादा इस मुल्क के अंदर आज भी जिन्नात के वाक़यात हो रहे हैं। और बिल्कुल उनने सही कहा है, मैं खुद इसका गवाह हूं। यहां पे इतने बड़े बड़े घर हैं, मैंने विजिट किए हैं, कि उन घरों के अंदर सिर्फ 2 लोग रह रहे हैं। कई कमरे बने हुए हैं, डबल स्टोरी मकान बना हुआ है, वो अपने कमरे के अंदर ही मौजूद रहते हैं और बाकी सारा घर अंधेरे में डूबा रहता है। और यहाँ की एक ख़ास जगह जहाँ पे ये मखलूक बहुत ज़्यादा बसेरा रखती है, ये जो घर बनाए जाते हैं ऊपर उल्टा वी जिस तरह होता है इस अंदाज में उसकी छत बनाई जाती है और उस हिस्से के अंदर एयर कंडीशंस के पाइप बिछाए जाते हैं, पूरा सिस्टम लगाया जाता है। वहां पे कोई भी नहीं जाता सिवाय उन कारीगरों के कि जब कोई कभी एयर कंडीशन के अंदर प्रॉब्लम आ जाए तो वो एक सीढ़ी लगा के ऊपर छत के अंदर दाखिल हो जाते हैं और एक पूरा रास्ता बना हुआ है जिसके अंदर घूम फिर के वो एसी को चेक करते हैं। मैंने इसकी एक वीडियो भी बनाई हुई है, वो भी मैं आपके साथ आगे शेयर करूंगा, शॉर्ट्स में आपको देखने को मिलेगी। जब मैं पहली दफा उस एरिया के अंदर दाखिल हुआ जहां पे एक पूरे घर का एक ऐसा हिस्सा बना हुआ है जो अंधेरे में 24 घंटे डूबा रहता है और कई सालों के बाद शायद उसके अंदर लाइट जलाई जाती है, वो भी अगर एयर कंडीशन ख़राब हो तो। कई साल एयर कंडीशन ख़राब नहीं होता। तो जहाँ पे कभी लाइट ही नहीं जलती, 24 आवर अंधेरा रहता है, तो सोचिए वहाँ पे जिन्नात कितना बसेरा रखते होंगे। कई मूवीज़ बन चुकी हैं ऐसी जो हकीकत पर मबनी हैं और उसकी वजह जिस तरह मैंने कहा, उन घरों के ऊपर मौजूद जो एक छत का ख़ास हिस्सा है जहाँ पे उस मखलूक का बसेरा है, जो मैंने खुद भी बहुत ज़्यादा महसूस किया है। और रात को स्पेशली जब अंधेरा छा जाता है, जिस घर के अंदर सिर्फ 2 लोग रहते हैं, वहाँ पे 12 बजे के बाद आप अचानक से नीचे चले जाएं या अचानक से ऊपर चले जाएं तो आपको कोई ना कोई शेडो तेज़ी के साथ एक जगह से दूसरी जगह जाता हुआ नज़र आ जाएगा। ये बहुत ज़्यादा ऐसे एक्सपीरियंस किए जाते हैं। तो आज की कहानी भी जो उन्होंने मुझे सेंड की है, यहाँ की एक इंग्लिश किरदार हैं, लेकिन उनके नाम सिर्फ मैं इंग्लिश में रखने जा रहा हूँ। जो उन्होंने कहा है एक ये नाम रख लीजिए, बाकी एक सच्ची खौफनाक कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। उस बच्चे का नाम रखा गया है डेविड। डेविड की एक खाला थी, डेविड से बहुत प्यार करती थी। यहां पे जब बच्चे 18 साल के हो जाते हैं तो वो माँ बाप के घर को छोड़ के चले जाते हैं और फिर अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करते हैं, तालीम भी मुकम्मल करते हैं, काम काज भी करते हैं और उसके बाद अपना घर लेके अलग से रहते हैं। यहां पे जब कोई बच्चा किसी को पसंद आ जाए तो इंसान, एक नेचर है, इंसान की फितरत है, इंसान उसके साथ बहुत ज़्यादा मानूस हो जाता है। तो डेविड की खाला भी बचपन में ही डेविड के साथ ऐसी मानूस हो गई कि वो अक्सर जब डेविड पैदा हुआ तो आती, डेविड के साथ खेलती और अपना वक्त गुजारती। क्योंकि वो जिस घर में रह रही थी उसके शौहर फौत हो चुके थे, वो अकेली रहती थी और उसके खेलने के लिए एक बेहतरीन टाइम गुजारने के लिए डेविड था। वो आ जाती, डेविड के साथ वक्त गुजारती और फिर शाम को अपने घर चले जाती। डेविड के वालिदैन को भी कुछ रिलैक्सेशन मिल जाती क्योंकि यहाँ पे शौहर भी बीवी भी दोनों कामकाज पे जाते हैं। तो बच्चे को संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है और जब खाला आके संभाल लेती तो वो भी रिलैक्स हो जाते।
डेविड आहिस्ता आहिस्ता बड़ा हो रहा था और खाला की मोहब्बत भी उसी से बढ़ती जा रही थी। खाला की किसी के साथ कोई भी दुआ सलाम नहीं थी। वो अपने काम से काम रखती, सिवाय डेविड के वो किसी की तरफ देखती भी नहीं थी, किससे बात भी नहीं करती थी, या डेविड के मां बाप थे जिनसे वो बातें करती थी। डेविड के मां बाप परेशान होते थे कि वो कैसी अकेले वक्त गुजारती है, और उसने अपनी जिंदगी में ही अपना घर डेविड के नाम लिख दिया कि मेरे मरने के बाद ये घर डेविड का होगा। और यूं जब खाला इस दुनिया से चली गई तो उसकी आखिरी रसूमात, जहां पे तमाम फैमिली के लोगों ने इकट्ठे मिलकर उसकी आखिरी रसूमात अदा की, उसको ताबूत के अंदर रखा और उस ताबूत को मट्टी के हवाले कर दिया गया और आखिरी फूल उस कब्र पे रख दिया गया जो दुनिया से जाने के बाद मोहब्बत की अलामत होता है कि जाते हुए ये फूल आपके नाम। अब डेविड और उसके वालिदैन ने फैसला किया कि हम जो अपना किराए का घर है इसको छोड़ के, क्योंकि वो नाम डेविड के किया गया था, अब वो वहां पे रह सकते थे, तो उन्होंने अपना किराए का घर छोड़ा और उसी घर में ही मुंतकिल हो गए, शिफ्ट हो गए, जो डेविड के नाम पे था। ये एक ऐसा घर था जो बहुत बड़ा तो नहीं था, लेकिन डबल स्टोरी घर था। इस घर के अंदर आप मेन एंट्रेंस से जैसे ही दाखिल होते तो कहते हैं राइट साइड के ऊपर ही एक बड़ा सा ड्राइंग रूम टाइप बना हुआ था, और बिल्कुल सीधा जाने पे एक सीढ़ी ऊपर की तरफ जाती थी। नीचे जहां पे डाइनिंग टेबल भी थी, ड्राइंग रूम भी था, वहीं पे एक कमरा था जो बेडरूम के तौर पे था, और जो सीढ़ी ऊपर की तरफ जाती थी ऊपर भी 2 कमरे बने हुए थे। बज़ाहिर तो ये छोटा नजर आने वाला घर था, लेकिन ये 1 कनाल का घर था तकरीबन। यहां पे तो फुट के हिसाब से होता है, हम लोग उसको कनाल 2 कनाल बोलते हैं। इस कंट्री के अंदर जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो बचपन से ही माँ बाप उसकी आदत डालते हैं कि उसको अलग कमरे के अंदर ही सुलाते हैं, और डेविड भी अब बड़ा था, अपने कमरे में अलग से ही सोता था। और जब उस घर में वो लोग पहुंचे तो डेविड का कमरा उन्होंने नीचे वाला कमरा उसको दिया और ऊपर वाले कमरे में माँ बाप शिफ्ट हो गए। अब इस घर में रहते हुए अपने सामान चीजें सेट किए हुए कुछ दिन हो गए थे कि एक रात डेविड अपने बिस्तर पे सोया हुआ था। यह आधी रात का वक्त था कि एकदम से उसकी आंख खुल गई। कमरे के अंदर अंधेरा था, लेकिन डेविड को महसूस हुआ कमरे के अंदर जैसे कोई और भी मौजूद है। इससे पहले कि वो उठ के लाइट जलाता, उसने अपनी मां को कहा, मॉम क्या आप इधर हैं मॉम? लेकिन जब उसको कोई जवाब न मिला तो वो एकदम से उठा और उसने लाइट जला दी, लेकिन कमरे में कोई भी नहीं था। दरवाजा खुला हुआ था। वो एकदम से उठा और उसने देखा बाहर भी कोई नहीं है, हर तरफ खामोशी है, हर तरफ अंधेरा पड़ा हुआ है। उसने कहा शायद मेरा वहम होगा, बच्चा था। उसने दरवाजा बंद किया और दोबारा अपने बिस्तर पे जाके लेट गया और थोड़ी ही देर के बाद सो गया। कुछ दिनों के बाद फिर से एक रात उसकी आंख खुली। उसी तरह अंधेरा था, लेकिन इस दफा जब उसकी आंख खुली तो उसको महसूस हुआ कि मेरी आंख खुली है उन कदमों की आहट की वजह से कि जैसे मेरे कमरे के साथ जहां पे डाइनिंग टेबल ड्राइंग रूम है वहां पे कोई मौजूद है। रात को कौन हो सकता है? मॉम होगी। और जब उसको अंदाजा हुआ मॉम होगी, लाइट भी जल रही थी, तो वो फिर से सो गया। और जब सुबह नाश्ता करते हुए उसने मॉम से पूछा कि मॉम मेरी रात आंख खुल गई थी, आप नीचे आई हुई थी? तो मॉम ने कहा नो, मैं तो नहीं आई। उसने कहा अच्छा, मुझे तो आपकी आवाज आ रही थी। तो मॉम ने कहा बेटा तुम शायद नींद में होगे, तुम्हें नींद में ऐसा महसूस हुआ होगा। कुछ दिनों के बाद डेविड अपनी मां को बता रहा था सुबह कि मॉम रात में कमरे में सोया हुआ था, मैं उसी तरह जिस तरह लाइट टोटल तो ऑफ नहीं होती थी, एक जीरो का जिसको बल्ब कह सकते हैं कि हल्की सी मध्यम सी लाइट होती है कमरे के अंदर,
वो लाइट जल रही थी कि वो कहता है कि मेरी आंख खुली इस अंदाज में कि कमरे के अंदर कोई इस अंदाज में चल रहा था कि उस लकड़ी के घर के अंदर बकायदा चलने की आवाज आई। और कहता है जब मेरी जैसे ही आंख खुली और मुझे चलने की आवाज आई तो मैं एकदम से हैरान सा हुआ कि कमरे में कौन चल रहा है। मैंने लाइट जला दी और जैसे ही लाइट जलाई तो चलने की आवाज बंद हो गई। डेविड अपनी बिस्तर से उठ के दरवाजा खोला कमरे का और बाहर भी झांक के देखा, बाहर भी कोई नहीं था। और वो वापस कमरे के अंदर दाखिल हुआ, कमरे का दरवाजा उसने आहिस्ता से बंद किया और अपने बिस्तर पर जाकर फिर से लेट गया। लाइट उसने ऑफ की और जैसे ही लाइट ऑफ हुई फौरी तौर पे उसने फिर से कमरे के अंदर चलने की आवाज सुनी। अब वो जाग चुका था, नींद में नहीं था, उसको वहम नहीं कह सकता था, उसका ख्याल नहीं हो सकता था। फिर से उसने जल्दी से लाइट ऑन कर दी और कुछ देर खामोशी से कदमों की आहट को सुनने की कोशिश करता रहा, लेकिन कोई आहट नहीं थी। जब कुछ देर के बाद उसको एहसास हो गया कि नहीं कोई भी आहट नहीं है तो उसने फिर से लाइट ऑफ की और जैसे ही लाइट ऑफ की फिर से कदमों की आहट सुनाई दी। ये दूसरी दफा ऐसा हो रहा था कि लाइट बंद करते ही कदमों की आवाज आ रही थी जैसे कोई चल रहा हो इस कमरे के अंदर। जब दूसरी दफा कमरे में चलने की आवाज आई तो ठक करके उसने फिर से लाइट ऑन कर दी। जैसे लाइट ऑन हुई आवाज खत्म हो गई। वो सोचना शुरू हो गया कि ये क्या हो रहा है। मैं जैसे ही लाइट ऑफ करता हूं कदमों की क्लियर आवाज आती है। अब मैं तीसरी दफा बंद करके देखता हूं, अभी तो कोई आवाज नहीं आ रही। अब वो अलर्ट है, उसकी पूरी तवज्जो उस आवाज के ऊपर है और कमरे के अंदर लाइट जल रही है और उसके कान बिल्कुल अलर्ट हालत में। और जैसे ही उसने लाइट ऑफ की कदमों की आहट सुनाई देने लगी और उसी वक्त लाइट ऑफ होते हुए क्लियर जब वो कदमों की आहट सुन रहा था तो उसने लाइट को जलाया नहीं कि कुछ देर में सुन सकूं क्या ये चंद सेकंड्स आती है, कितनी देर ये आवाज आती है। तो उसने देखा कि काफी देर आवाज आती रही है। जब तक उसने दोबारा से लाइट को जलाया नहीं वो आवाज आती रही है। तकरीबन 2-3 मिनट वो बैठा रहा है और आवाज इस अंदाज में थी जैसे कोई कमरे के अंदर एक कोने से दूसरे कोने के अंदर जाता है। पहली दफा तो आवाज की वजह से वो जल्दी से लाइट ऑन कर देता था, तीसरी दफा वो लाइट बंद करके बैठा रहा और वो सुन रहा है कि कोई चलता चलता दीवार के एक साइड तक जाता है और जहाँ पे कमरे की दीवार आ जाती है तो वहाँ से मुड़ता है और मुड़ने के बाद फिर से टक 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 करता हुआ दीवार के उस कोने पे चला जाता है। अब कोई इसी तरह वॉक कर रहा है। 2-3 मिनट तक जब उसने इसको सुना तो उसके बाद उसने लाइट जला दी और कमरे में जैसे ही लाइट जल गई तो उसके बाद कमरे में कोई भी आवाज नहीं आई। वो इसी अंदाज में ही लेट गया कि लाइट जलती रही। कितनी देर वो जागता रहा, यहां तक कि उसको नींद आ गई और सुबह वो अपनी मां को बता रहा था कि मां रात ऐसे ही अजीब सी आवाज आती रही है। मां ने सुना, मां ने कहा ओके रात को मैं देखूंगी। अब मां इस पे क्या कह सकती थी। जब रात हुई है और मां उसको गुड नाइट बोलने के लिए उसके कमरे में आई गई है तो उसने कहा मां मुझे लगता है आज फिर से आवाज आएगी। तो मां ने उसको कहा नहीं ऐसी कोई बात नहीं है बेटा, मैं तुम्हारे साथ हूं, कोई भी आवाज नहीं आती, तुम बस अच्छी नींद दिया करो, सो जाया करो, ऐसा कुछ भी नहीं होता। मां कुछ देर बैठ के उसके साथ बातें करती रही, बेटे को दिलासा देती रही और उसके बाद उठ के चली गई। और उस रात वो जागता रहा लेकिन उस रात कोई भी आवाज नहीं आई। सुबह मां ने ही सवाल किया हाँ रात कोई आवाज आई थी। उसने कहा नहीं रात कोई आवाज नहीं आई। मां ने कहा देखा मैंने कहा था नींद अच्छी लिया करो, कुछ नहीं होता। अब कुछ दिनों के बाद उसने मां को फिर से एक अजीब सी बात बताई। उसने कहा मां रात जब मैं सोया हुआ था तो बकायदा मेरे बिस्तर इस अंदाज में हल्का सा हिला है कि मेरी आंख खुल गई है। और जब मेरी आंख खुली है तो मैं हैरान था कि मैं जागा क्यों हूं। तो मुझे महसूस हुआ मेरा शायद बिस्तर हिला था। तो मैं अभी सोच ही रहा था कि फिर से मेरा बिस्तर हिला है। और उसके बाद जब मैंने लाइट जलाई है तो मैं डर गया हूं। मैंने बिस्तर के नीचे झांक के देखा है, बेड के नीचे इधर उधर देखा है, कुछ भी नहीं था। पता नहीं शायद जलजला आया था या क्या हुआ था, लेकिन मां मेरा बिस्तर हिला था।
माँ ने कहा ओके, आज रात को मैं देखूंगी, फिर कुछ नहीं होगा। माँ जैसे दिलासा देती है रात को, फिर उसके कमरे में उसको माँ गुड नाइट बोलने के लिए गई, उसके साथ बैठी रही, बातें करती रही कि देखो बेड है, नहीं हिल रहा, ऐसे होता है, ऐसे होता है। माँ ने काफ़ी समझाया, चली गई। और सुबह उठ के माँ ने पूछा हाँ कुछ हुआ? उसने कहा नहीं माँ, कुछ नहीं हुआ। कुछ दिनों के बाद डेविड ने माँ से कहा, माँ जो मेरा कमरा है ना, उसकी दीवार की परली साइड पे कोई नाखून मार रहा था। उसके नाखून थे ऐसे, जैसे कोई दीवार पे नाखून मारता है। यहां पे लकड़ी की दीवारें होती हैं तो आवाज क्लियर आ जाती होती है। तो इस अंदाज में कोई उस लकड़ी की दीवार पे नाखून से खुरच रहा था कि मुझे आवाज आई और मां मैं डर गया हूं। अब वो पहली दफा मां से कह रहा था मैं डर गया हूं। पहले भी वो डरा था लेकिन इस तरह क्लियर नहीं बोला था कि मैं बहुत ज़्यादा डर गया हूं। तो कह रहा है वो खुरचने की आवाज़ से माँ मैं बहुत ज़्यादा डर गया हूं। मेरा बिस्तर हिला, कोई चलने की आवाज़ आई, लेकिन मैं इतना नहीं डरा था, लेकिन वो जो खुरचने की आवाज़ थी वो बहुत खौफनाक थी। मैं बहुत ज़्यादा डर गया हूँ। माँ ने उसे फिर हौसला दिया। रात को फिर कुछ देर उसके साथ बैठी रही, अच्छी अच्छी बातें करती रही ताकि वो सो जाए। और इस तरह माँ ने उसको फिर लिटाया कि उसके साथ बैठी रही, उसके बालों में हाथ फेरती रही कि वो सो जाए, यहाँ तक कि डेविड सो गया। क्योंकि सुबह उसने जो बात माँ को कही थी वो बहुत डरा हुआ था, इसलिए माँ ने उसको रात को पहले अच्छी तरीके से सुलाया। जब देखा वो गहरी नींद सो गया है तो माँ चलती हुई अपने कमरे में चली गई। लेकिन डेविड की रात को फिर से आंख खुल गई। डेविड ने वो जो चादर सी अपने ऊपर ली हुई थी, बाकायदा सोए हुए उसको महसूस हुआ कि कोई चादर उसके वजूद से खींच रहा है। और जैसे ही उसको एहसास हुआ चादर के खींचने का तो उसकी आंख खुल गई। और जैसे ही उसकी आंख खुली उसी लम्हे उसको महसूस हुआ कि चादर उसके वजूद से बिल्कुल आहिस्ता 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 नीचे की तरफ जा रही है। जो भी चादर को खींच रहा था वो इतनी आहिस्ता चादर को खींच रहा था कि महसूस तक नहीं होता था कि चादर को कोई खींच रहा है, लेकिन चादर बाकायदा आहिस्ता 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 नीचे जा रही थी कि उसको महसूस हुआ कि वो चादर जो मेरी गर्दन तक थी अब आहिस्ता 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 मेरे सीने तक आ रही है और आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल आहिस्ता नीचे की तरफ जा रही है। जब वो चादर कोई आहिस्ता आहिस्ता घसीटते घसीटते उसके टांगों तक आ गई तो वो फिर छलांग मार के उठ के बैठ गया। फिर से उसने लाइट जलाई और लाइट जला के कमरे के अंदर देखा तो कुछ भी उसको नजर ना आया। और उसके बाद उसने चादर नीचे से उठाई, अपने ऊपर डाली, लाइट जला ली। और उसके बाद उसको नींद नहीं आ रही थी। वो अपनी चादर को कस के पकड़ के लेटा हुआ था, डरा हुआ था कि फिर से कोई मेरी चादर ना खींच ले। और उसको एक अंदाजा हो गया था कि अगर रोशनी जलती रहती है तो फिर कुछ नहीं होता, जैसे ही अंधेरा होता है कुछ शुरू हो जाता है। तो उसने रोशनी ऑन करके रखी। काफी देर इस तरह चादर को पकड़ के लेटा रहा कि फिर आखिर उसको नींद आ गई। और सुबह उठ के फिर यही बात उसने अपनी मां को बताई कि किसी ने मेरी इस तरह चादर खींची है। और फिर मैंने उसके बाद रोशनी बुझाई नहीं है और मैं रोशनी जला के फिर मैं सोया हूं। अब उसकी मां इस तरह की बातें सुन के, उसके वालिद भी इस तरह की बातें सुन के परेशान तो हो रहे थे कि डेविड यहां पे आते ही कुछ अजीब सी बातें करना शुरू हो गया है, अजीब सा उसको महसूस होना शुरू हो गया। यकीनन ये वालिदैन के लिए भी एक परेशान कुन बात थी। लेकिन जब 3-4 दिनों के बाद डेविड ने मां को बुलाया कि मेरे साथ आए, मां उसके साथ गई तो मां परेशान थी कि कुछ बेटा दिखाना चाहता है। तो पहले उसने मां को बताया कि रात बाकायदा जब मैं जागा हूं तो मेरे दरवाजे के बाहर, यानी कि ड्राइंग रूम वाली साइड से, पहले तो दीवार की परली साइड पे था, अब ड्राइंग रूम वाली साइड पे जो दरवाज़ा बंद होता था कमरे का, परली साइड पे टीवी लाउंज था, ड्राइंग रूम था, उस साइड से कोई मेरे दरवाजे के ऊपर नाखून इस अंदाज में खुरच रहा था कि बाकायदा क्रच क्रच की आवाज़ें आ रही थी। और मैं डर गया और फिर मैंने आवाज़ दी कि कौन है? मॉम आप हैं? डैड आप हैं वहाँ पे? तो मुझे कोई आवाज़ नहीं आई। तो मॉम, मैं डरते डरते उठ के बिस्तर से
दरवाजे तक गया और जैसे ही मैं दरवाजे पे गया तो उसी लम्हे मेरे सामने एक जोर से बाहर वाली साइड पे ऐसे खुरचा गया। तो मां मैं छलांग मार के बिस्तर पे जाके छुप गया। फिर थोड़ी देर के बाद मैं दोबारा दरवाजे के पास गया। जब मैंने दरवाजे को खोल के देखा मॉम, तो नीचे कोई भी नहीं था। लेकिन मॉम, जो मेरा डोर है दरवाजे का, उसकी बाहर वाली साइड से नाखून के निशान हैं। और जब मां को वो लेकर गया तो मां ने देखा वाकई वो सही कह रहा था, दरवाजे की बाहर वाली साइड पे नाखून के निशान लगे हुए थे।